पाकिस्तान एक्स्ट्रा एसोसिएशन ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को एक खत लिखा है। कस्टम्स की रुकावटें हैं वो दूर करने की दरख्वास्त, आज तक अमल दरामद मुमकिन ना हो सके। प्याज, लहसुन और अदरक है वो ऑलरेडी जो है वो आवाम बहुत महंगे दामों खरीद रही है। तो ये जो मालियत है वो $55 लाख जो है वो हमें बताई गई है फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन की जो चेयरमैन है। खत आपने लिखा, सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया, कोई जवाब आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आज का कॉल भी आया और उन्होंने बताया कि हम आपको आज ठीक कर देंगे। पोर्ट पे कंटेनर्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं। फौरी क्लियरेंस का मुतालबा आप कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त? पिछले 40 दिन से हमारे वहाँ पर माल आया हुआ है पोर्ट पे। हमारा इशू कोई पेमेंट क्लियरेंस का नहीं है। हमारी इन जो सोयाबीन सीड जो सॉल्वेंट प्लांट वालों ने मंगवाई है उसकी पेमेंट हो चुकी है, वो स्टेट बैंक की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है। पाकिस्तान जो एक्स्ट्रा एसोसिएशन ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को एक खत लिखा है और जो कस्टम्स की रुकावटें हैं वो दूर करने की दरख्वास्त भी की, जिस पर आज तक अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। नतीजतन आज भी ये मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। अलबत्ता अब सोयाबीन और कनोला के साथ साथ मजीद सब्जियों के कंटेनर्स का भी इजाफा हो गया है। अब होगा क्या, ये सूरत हाल कितनी संगीन होने वाली है? सबसे पहले अपने नुमाइंदे से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, ये मामला कब से अटके हुए हैं और अब क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त तो सबसे जो अहम बात यह है कि आवाम तो खैर पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बदतरीन महंगाई से दो चार है। और ये जिन अशिया की आपने बात की जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक है वो ऑलरेडी जो है वो आवाम बहुत महंगे दामों खरीद रही है। ऐसा ही है। तो ये जो मालियत है वो $55 लाख जो है वो हमें बताई गई है फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन की जो चेयरमैन है उनके मुताबिक वहीद अहमद के। अब तक जो इसमें अहम अपडेट आज ये है कि वजारत जो तिजारत है उसने बाकायदा जो है वो कॉन्टैक्ट किया है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि स्टेट बैंक जो है वो आपके मसाइल को फौरी तौर पर हल करेगा। सही। और जो कंटेनर्स वहाँ रुके हैं उनकी क्लियरेंस के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। तो ताहाल जो है वो कंटेनर्स अभी तक रुके हुए हैं और माल की जो तब्दील है वो अब तक जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खत आपने लिखा, सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया, कोई जवाब आया, कोई पेशरफ्त हुई अब तक इस सारे मामले पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आज का कॉल भी आया और उन्होंने बताया कि हम आपको आज ठीक कर देंगे। मगर बात ये है कि और अभी हमारे जो पोर्ट पे कंटेनर्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो बात ये कि ये इतनी अलार्मिंग पोजीशन थी कि ये 4 दिन से इन्होंने हमारी पेमेंटें रोक दी और ब्लॉक हो गए, कंटेनर्स डैमेजेस पड़ गए, प्लगिंग हो गए। और ये पेरिशेबल आइटम है, हम कोई चावल या कोई कपड़ा इंपोर्ट नहीं कर रहे जिसकी शेल्फ लाइफ हो। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें शेल्फ लाइफ है, टाइम पे आए, मार्केट का वरना खराब हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मंडियाँ चलती हैं। तो हम ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इजिप्ट से कर रहे हैं, टर्की से कर रहे हैं। मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, 2.5 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ और मिनिस्ट्री और कॉमर्स के साथ। वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि क्या स्ट्रेटजी, हमने उनको कहा था उस टाइम पे, क्योंकि फ्लड के बाद हमारे पास जो हमारी फसलें थी काफ़ी डैमेज हुई है, खासकर प्याज और टमाटर की और सब्जियों की भी हुई है। मगर जो उस वक्त फौरी तौर पे प्याज और टमाटर के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी, हमने कहा कि पाकिस्तान की जो खपत है महीने की वो 1.5 लाख टन है प्याज की, और जो टमाटर की वो 50,000 टन है। वहाँ पे ये तय हुआ कि हम ड्यूटी, स्लैबीज और इम्पोर्ट पेमेंट जो है इशू करेंगी गवर्नमेंट। तो स्लैबीज और सेल टैक्स कर दिए और जो है इम्पोर्ट पेमेंट इशू हो गया। मगर हमने वहाँ बात बड़ी क्लियर की थी, इसलिए कि उस वक्त भी ये था कि डॉलर्स की जो है शॉर्टेज आ रही थी नजर हमें। तो हमने कहा कि हम इस शर्त पे भी ये चीज़ें करें, मगर आप हमारे जो है पेमेंट भी मैनेज करें। इसलिए कि हमें उस वक्त हमने अमाउंट भी बता दिया था कि 90 से लेके $120 मिलियन की जरूरत होगी इन 3 से 4 महीनों के अंदर। गुलाम मोहम्मद साहब, अब सोयाबीन कंटेनर जो कि फंसे हुए हैं, सारे मामला हैं, फौरी क्लियरेंस का मुतालबा आप कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त आपके मामले में? भैया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत मेन इशू पे हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया बात करने का। देखिए, हमारा इशू पिछले 40 दिन से हमारा सोयाबीन 40 दिन हमारे, आवाज आ रही है? जी, 40 दिन बड़े दिन हो गए। पिछले 40 दिन से हमारे वहाँ पर माल आया हुआ है पोर्ट पे। हमारा इशू कोई पेमेंट क्लियरेंस का नहीं है। हमारी इन जो सोयाबीन सीड जो सॉल्वेंट प्लांट वालों ने मंगवाई है उसकी पेमेंट हो चुकी है, वो स्टेट बैंक की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसमें कोई टेक्निकल कोई मामला है ऐसा कोई, ये तो पिछले 10-15 साल से सोयाबीन सीड आ रहा है। सर, क्या टेक्निकल मामला क्या है, जरा समझाएंगे आप?
देखिए, ये तो वो वजारत फूड और हमारे जो सॉल्वेंट प्लांट है, ऐसी कोई इशू नहीं है। पिछले 15 साल से सोयाबीन मील हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, जो हमारे यहाँ एक सेफ और हेल्दी प्रोटीन सोर्स है, जो हम फीड मिल में इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और कुछ चिकन की फीड में इस्तेमाल होता है 30 से 35%। तो वो रिलीज नहीं हो रहा है। कुछ हमारे पास स्टॉक था, जो स्टॉक तकरीबन 20। तो क्या उसका कोई मुतबादिल प्रोटीन नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई एतराज है? नहीं, कोई मुतबादिल इसका प्रोटीन नहीं है। हमारे मुल्क में तो कोई इसकी पैदावार है ही नहीं। ये सिर्फ ये पिछले 15 सालों से बाहर से अमेरिकन, कनाडा, यूक्रेन से वहाँ से इंपोर्ट होती है कैनोला सोयाबीन मील, तो ये वहाँ मुल्कों में भी इस्तेमाल होती है। सेफ एंड हेल्दी प्रोटीन सोर्स है हमारी पोल्ट्री के लिए भी, जो हम चिकन भी फीड में देते हैं। तो वो हमारे पास अब ये हो गया कि स्टॉक खत्म हो गया। अगर इस हफ्ते में या 2-3 दिन में कहीं हमारी ये सोयाबीन सीड रिलीज नहीं हुई है, तो एक तो इस इंडस्ट्री से, जो मेरी पोल्ट्री की इंडस्ट्री जी, इसमें 20 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। 20 लाख यानी 20 लाख खानदान और 15 लाख खानदान, 15 लाख लोगों का सॉल्वेंट इंडस्ट्री का इसके साथ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी, जो इस वक्त हमारे यहाँ प्रोटीन की एक हमारे पास क्राइसिस आएगा, वो आप 10 से 15 दिन के बाद इस वक्त आपको यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।